हेलो गाइस, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 5 है बैंकिंग, जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक जिसे हम आरबीआई के रूप में जानते हैं, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक जो है वो है हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे संक्षेप में शॉर्ट में हम SLR के रूप में जानते हैं। तो देखिए गाइस, पहले इस रेशियो को जानने से पहले बोलो हमें ये देखना होगा कि SLR का मीनिंग क्या है। एस का मतलब यहाँ पे है स्टैचुरी। स्टैचुरी मीन्स वैधानिक रूप से, वैधानिक यानी कि लीगली। लिक्विडिटी का मतलब है यहाँ पे तरल। तरल मीन जिसको जब चाहे हम यूज कर सके, ऐसी एसेट्स। और रेशियो का मतलब रेशियो। अब तो इसमें यानी कि इसका एक तो क्लियर होगा कि वैधानिक जो एसेट्स जो होती है उनका रेशियो निर्धारित का जो होता है उसे हम इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब देखिए गाइस, अगर यहाँ पर एसेट्स की बात आती है तो आप सभी जानते हैं कि एसेट्स जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स जो होती है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। और उनमें जो लिक्विडिटी पाई जाए, उनमें तरलता जो पाई जाती है, यानी कि उनके अंदर एक्सचेंज की जो क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतनी क्या है उसमें लिक्विडिटी पाई जाएगी। तो जैसे कैश है, कैश एक लिक्विड एसेट्स है। दूसरा उसके साथ साथ जो अदर सिक्योरिटीज हैं वो भी हमारी जो है वो क्या आ जाती है, लिक्विड एसेट्स के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास SLR की जो है वो सेम क्या है कि जो हमने पीछे पढ़ा था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो था जो कि कॉमर्शियल बैंक जो है, जो उनके पास टोटल डिपॉजिट आती है उसका एक पर्टिकुलर शेयर्स है, वो एज पर इंस्ट्रक्शंस और आरबीआई उन्हें क्या है कि वो बनाना पड़ता था, रिजर्व बनाना पड़ता है। अदरवाइज वो नहीं बनाएंगे रिजर्व तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उनके लिए कंपल्सरी होता है, जो कि जिसके ऊपर हमने पीछे डिस्कस किया है। आज हम बात करते हैं कि SLR जो है, तो उसका समझ गए होंगे कि SLR क्या है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एसेट्स जो होती है उनका जो बैंक को एक पर्टिकुलर रेशियो में, कॉमर्शियल बैंक को जो रखना पड़ता है, उस रेशियो को हम SLR के रूप में जानते हैं। तो अब देखिए गाइस, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमने देखा कि एक तरफ तो पब्लिक है, दूसरी तरफ मीडिएटर के रूप में कॉमर्शियल बैंक है, और तीसरा जो है कंट्रोल करने के लिए इस इकोनॉमी को आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए एज ए इकोनॉमी टूल्स के लिए रूप में CRR को इकोनॉमी टूल्स के रूप में प्रयोग करता है। क्योंकि बैंक, कॉमर्शियल बैंक का जो कार्य है, एक तरफ तो पब्लिक की डिपॉजिट लेता है और दूसरी यानी कि वो असर्ट करता है, और दूसरी तरफ जो कॉमर्शियल बैंक है वो उस पब्लिक की जो डिपॉजिट है उसके ऊपर क्या करता है, वो क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन का काम करता है। अब वो मनी क्रिएशन अगर कम होता है तब भी क्या है कि इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, और मनी क्रिएशन ज्यादा हो जाता है तो भी वो इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, ऐसा ना हो। इसलिए आरबीआई के पास दो जो टूल्स है, एक तो CRR, दूसरा SLR। यानी कि SLR आल्सो एक टूल्स, इकोनॉमी टूल टू कंट्रोल द इकोनॉमी माना जाता है। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, इसमें इसको समझने से पहले हम देखिए SLR में कौन कौन सी जो एसेट्स है वो हम इस तरह सामने लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी होगी। एक तो कैश हो गई और दूसरा अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में हमारे पास जो है जो आ जाती है गोल्ड हुआ। गोल्ड को हम आसानी से क्या है कि एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बैंक
जो है आरबीआई जो है वो एसएलआर इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप जो लिक्विड एसेट्स है उसके अंदर आप पैसा लगाइए, जो किसका कौन सा पैसा, जो पब्लिक की डिपॉजिट उसके पास जमा होती है। और दूसरा इसमें अनइनकॉर्पोरेटेड जो है अप्रूव्ड जो एसेट्स है उनके अंदर लगाइए। तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड अप्रूव्ड जो एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनके ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कि उसमें कोई गाड़ी है, अगर वो लोन से ली हुई है तो उसे इसमें लिक्विड एसेट्स के रूप में बैंक खरीदना पसंद नहीं करेगा। वो ऐसी एसेट्स को खरीदना पसंद करेगा जो कि उसके ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटीज ना हो। और ये जो काम जो है खरीदने का कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ये क्या होता है, डेली बेसिस के ऊपर होता है, ताकि बैंक की जो रूटीन में जो पब्लिक डिपॉजिट करती है उसको उसका क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। अब उसके अंदर क्या है कि आपने सीआरआर के बारे में तो समझ लिया कि सीआरआर जो है कैश रिजर्व जो पब्लिक डिपॉजिट करती है उसका रेशियो आती है। अब एसएलआर क्यों यूज किया जाता है, एसएलआर क्यों इशू किया जाता है, यानी कि क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक स्टैट्यूटरी लीगल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, कोई और भी इंस्ट्रूमेंट के रूप में बाय द आरबीआई। उसका पर्पस ये है कि अगर बैंक के पास कैश डिपॉजिट ज्यादा आएगी तो उसका क्या है कि वो ज्यादा मनी क्रिएशन करने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि एज पर इंस्ट्रक्शंस और आरबीआई उसको एक पर्टिकुलर, मान लो कि 10% उसको रिजर्व रखना है, तो जितनी ज्यादा अगर उसके पास डिपॉजिट आएगी तो उसका क्या है कि 10% वो उसके अपनी कंडीशन पूरी करेगा और बाकी का क्या है कि वो क्या कर देगा, लोन क्रिएट कर देगा, मनी क्रिएशन में उसको यूज कर लेगा। तो यानी कि मनी क्रिएशन ज्यादा ना हो तो आरबीआई जो एसएलआर रेशियो मेंटेन करने के लिए बैंकों को डेली बेसिस के ऊपर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपने पास जो है जो स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स जो हैं वो अपने पास रखिए। अगर बैंक इनको खरीदेगा तो उसके क्या होगा, उसका जो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए उसके पास यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो डिपॉजिट कम होगी और कैश रिजर्व रेशियो उसका कम बनेगा। तो इसके इफेक्ट क्या होगा कि वो क्या है कि कम मनी क्रिएशंस या लोन लोगों को कम दे पाएगा। और इससे क्या है कि आरबीआई जो है, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर चेकआउट रखने में सक्षम होगा। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं तो आप उसके लिए जियो मीट जो है ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे को उसके अंदर मैसेज दे दीजिए, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि आने वाली जो क्लासेज है वो मेरा एक बैच जो है वो क्या है कि ऑनलाइन चलेगा, जिसमें कि आपके भी उसके अंदर क्या है कि शेयर कर सकें। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।